आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं अयोध्या की पावन धरती से आपका अपना अरुण स्वागत करता हूँ आपके किसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है KBC विदर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो इस वीडियो है ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला है रिगार्डिंग फास्टर फिंगर फर्स्ट कॉल, या यूँ कहूँ कि फास्टर फिंगर फर्स्ट के जगह पे जो पैटर्न बदला है उसके रिगार्डिंग, और भी कि कॉलिंग अभी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है, इस बारी KBC में क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, और अभी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है तो कितने एपिसोड शूट हो चुके हैं। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी को पहले बता दूं कि ये वीडियो में जो जानकारी हम जितनी दे पाएंगे उतनी ही आपको जानकारी मिलेगी। कारण ये है कि कंटेस्टेंट्स की और बहुत सारी चीज़ें KBC की ओर से प्राइवेसी रखना ज़रूरी होता है। चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हमारे ग्रुप से है चाहे नहीं है, लेकिन उसकी प्राइवेसी रखना हमारा जो है मेजर धर्म है। चाहे हमें पूर्ण तौर पे पता हो कि वो कितनी अमाउंट जीता या उसने कैसे खेला, लेकिन वो वीडियो में पब्लिकली डिस्क्लोज़ करना सही नहीं है अनटिल द टेलीकास्ट ऑफ द एपिसोड। तो इसलिए जो भी मेरे भाई बहन हमारे ग्रुप से या हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिनको कॉल आ चुका है और उन्हें नोट्स वगैरह चाहिए, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं @अरुण KBC पे टेलीग्राम पे, और @अरुण सिंगला 1998। आई रिपीट, अरुण सिंगला KBC, सॉरी ये भूल जाइए, अरुण सिंगला 1998 इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अरुण सिंगला 1998 एंड अरुण KBC @अरुण KBC आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको 1-on-1 गाइडेंस प्लस नए पैटर्न के बारे में पूर्ण तौर पे जानकारी, और कैसे आप बेटर तरीके से कौन से सोर्सेज से, और साथ ही साथ हमारे जो बेहद ज़रूरी नोट्स हैं जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मतलब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर अप की हुई हैं चीज़ें, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सेफ़ रहेगी हमारे साथ। तो मैं बता दूं कि हाल ही में कुछ 1-2 दिन में KBC का भी शूट हुआ है, और जो अभी आपको 10 तारीख से देखने को मिलेगा। KBC का शूट जो है वो पहले जैसे आरंभ होता था उसी तरीके से आरंभ हुआ, गणेश वंदना वगैरह की गई और सेट पे पूर्ण तौर पे उसी तरीके का उत्साह दिखा। और मैं आपको बता दूं कि इस बारी KBC ने कुछ चेंजेस किए हैं। वो जो चेंजेस हैं वो रिलेटेड हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट से रिलेटेड, वो रिलेटेड टू लाइफ लाइन्स, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट, इस बारी फास्टर फिंगर फर्स्ट में जैसे एक कंटेस्टेंट को मौका मिलता था, इसमें 3 को स्टार्टिंग में मौका मिलेगा। कब, क्या, कैसे, थोड़ी सी जानकारी जो हम दे पाएंगे वो इस वीडियो में देंगे। बाकी चीज़ें तो आपको 10 तारीख को रिवील हो जाएंगी। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन, चाहे वो हमें बताए चाहे ना बताए, और जिसके पास भी ये वीडियो पहुँच रहा है, उन्होंने फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल आ चुका है, जब भी वो वहाँ पे जाएं तो कृपया जल्दबाजी में खेल ना खेलें। अगर आप जो जल्दबाजी में खेल खेलते हैं तो कई बारी चीज़ें उलट हो जाती हैं। तुक्का, गैस वर्क, ये चीज़ें वहाँ पे मत कीजिएगा। कारण ये है कि ये मौका एक ही बार मिलता है, चाहे तो फिर आप करोड़पति बन करके आएँ, चाहे बिल्कुल ज़ीरो जीत करके आएँ, दोबारा से आपको वो मौका नहीं मिलेगा। जो हमारे सामने इतने सदी के बड़े महानायक बैठे हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन, या उनकी तारीफ़ के लिए कोई शब्द नहीं है। ये मैंने बात इसलिए बोली क्योंकि अक्सर लोग उनके सामने जो है थोड़ा सा, मैंने जैसे आपने लास्ट ईयर भी काफ़ी एपिसोड देखे होंगे, ओवर स्मार्ट वगैरह बनने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि भाई उनकी उम्र का, उनके ऑरा का, उनका जो प्रोफेशन है, या यूँ कहूँ उनकी जो प्लेस है आज के इस दुनिया में, उसका रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि गेम जो है आपका बढ़िया चले और वो भी आपको अच्छे से वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करें, क्योंकि वो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपसे बड़े हैं, तो वो डेकोरम आप सभी को मेंटेन करके चलना है, अपना वहाँ पे रोब नहीं दिखाना, क्योंकि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं और हम मात्र छोटा सी एक मात्र कंटेस्टेंट्स हैं जो कि आते जाते रहते हैं
केबीसी के लिए। अच्छा, तो अभी बात करेंगे हम लोग जो है केबीसी के रिलेटेड। एक तो प्ले अलॉन्ग जो है कि क्या इस बारी प्ले अलॉन्ग है या नहीं है, वेदर प्ले अलॉन्ग इज़ देयर दिस टाइम और नॉट, और इसी के साथ साथ एक्सपेक्टेड चेंजेस। सबसे पहले तो हम प्ले अलॉन्ग की बात करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल जब एपिसोड शूट हुआ तो वहाँ पे बच्चन साहब ने बीच बीच में कुछ कुछ सवाल पूछे, तो वो सवाल इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि इट इज़ रिलेटेड टू प्ले अलॉन्ग वीक। यानी वो जो सवाल पूछे जैसे बीच में आते थे, जैसे बीच में कोई क्वेश्चन आते थे ना, सेंसोडाइन वाला स्पेशल प्रश्न आता था, कुछ स्पेशल प्रश्न आते थे, उसी तरीके से कल बच्चन साहब ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो वो जो प्रश्न हैं दोस्तों, अगर वो वहाँ पे बच्चन साहब पूछ रहे हैं तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि प्ले अलॉन्ग इज़ देयर, कि प्ले अलॉन्ग इस बारी भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्ले अलॉन्ग बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है, बस उसे खेलने का थोड़ा सा तरीका आना चाहिए। और अगर मैं भी प्ले अलॉन्ग से ही घर से की कुर्सी से बैठकर ही हॉट सीट तक गया था। इसके बारे में वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू प्ले अलॉन्ग कि हाउ टू प्ले अलॉन्ग, एंड जिस दिन आप बिज़ी हों उस दिन हाउ टू मैनेज ऑल दिस। इस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पहले 10-20 लोगों को ही बुलाया जाता है, मेरा रैंक भी ऐसा नहीं था। आगे जब वीडियो बनाएंगे तो मैं अपने रैंक के ऊपर आपसे चर्चा करूँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि रैंक उतना मैटर नहीं करता एज कंपेयर टू आपकी नॉलेज, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका फॉर्म कैसा गया। बाकी इसके ऊपर वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो, तो वो सेपरेट वीडियो में आपको क्लैरिटी मैं दे दूंगा कि हाउ टू प्ले अलॉन्ग, और उसी के साथ साथ इस बारी क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं प्ले अलॉन्ग में। जो इस बारी केबीसी में चेंजेस देखने को मिले हैं वो ऐसा सामने आ रहा है कि जो ऑडियंस वगैरह में जहाँ से हमें खबर पता चली कि इस बारी फास्टर फिंगर फर्स्ट की जगह कुछ नया पैटर्न लॉन्च किया गया है। जैसा हम प्रोमो में कहते हैं, बच्चन साहब प्रोमो में कहते हैं कि इस बारी हर बार पहला जवाब देने वाला ऐसा कुछ बोलते हैं, सही नहीं होता। तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं। कारण क्या है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी जो अभी पता लगा है कि इस बारी फास्टर फिंगर फर्स्ट ना हो करके एक आपसे नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा और उसको फास्टर फिंगर फर्स्ट को का नाम बदल करके बजर राउंड के रूप ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो बजर राउंड के तहत आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें हो सकता है इस बारी कोई ऑप्शंस भी ना दिए जाएं। जैसे फास्टर फिंगर फर्स्ट में क्या होता था, ABCD करके 4 ऑप्शंस होते थे। इस बारी ABCD की जगह आपको सिर्फ सवाल आएगा जिसमें आपको ऑप्शन शायद से ABCD या कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ फास्टर फिंगर फर्स्ट को रिप्लेस करके क्या किया है, ध्यान दें इस बात पे। तो जब आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप सभी को, जिस जैसे बच्चन साहब सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ दिया, उसके बाद आपको बजर दबाना है। जो भी फास्टेस्ट बजर दबाएगा बच्चन साहब विल आस्क आंसर फ्रॉम हिम और हर। बच्चन साहब उससे आंसर पूछेंगे जब भी उसने बजर दबा दिया। इफ़ दैट पर्सन गेव द करेक्ट आंसर, अगर उसने करेक्ट आंसर दे दिया तो ही विल बी और शी विल बी ऑन द हॉट सीट। ऐसे ही मान के चलो अगर उसने गलत आंसर दिया या बजर उसने ऐसे ही दबा दिया, शी और ही डजंट नो द आंसर, तो क्वेश्चन विल पास आउट टू द नेक्स्ट फास्टेस्ट बजर प्रेसर। कहने का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले तो उससे पूछा जाएगा जिसने सबसे तेज बजर दबाया, फिर अगर वो आंसर नहीं देता तो नेक्स्ट वाले को पास ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ सिस्टम चलेगा। बाकी चीज़ें आपको 10 तारीख को टीवी में क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये तय है कि इस बारी फास्टर फिंगर फर्स्ट ना ही होने के चांसेस हैं। रीज़न बीइंग बच्चन साहब कह रहे हैं कि इस हर बारी पहला आंसर देने वाला या ऐसा कुछ टैगलाइन है, उसी हिसाब से तो ये सब चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं, ये ऐसा ही लग रहा है। और इस बारी लाइफ लाइन्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। लाइफ लाइन में क्या क्या लाइफ लाइन्स हैं इस बारी, कहने को 2 लाइफ लाइन्स भी हैं बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों के पास 3 भी हैं, बहुत लोगों के पास 4 भी हैं। अब ये क्या है, क्यों है, ये 10 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गेम प्ले कि आपको 2 लाइफ लाइन, 3 लाइफ लाइन, 4 लाइफ लाइन, कितनी लाइफ लाइन मिलेंगी। मैक्स टू मैक्स इट विल बी 4, मिनिमम टू मिनिमम इट विल बी 2, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गेम प्ले कि आप लोग कैसा खेल रहे हैं,
वो सीक्रेट जो है इट विल बी रिवील्ड इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द KBC विच विल बी एयर्ड ऑन द 10th of अगस्त। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस बारी जो पहले एक दुगना अस्त्र करके सवाल होता था, वो सवाल इस बारी इन्होंने बंद कर दिया है। दुगना अस्त्र का जो पिछली बार सवाल था, दुगना अस्त्र कैसे चलता था, दुगना अस्त्र में क्या होता था, जब आप पहला पड़ाव पार कर लेते थे तो पहले पड़ाव से लेकर के दूसरे पड़ाव तक आप किसी भी प्रश्न, जब तक हम बच्चन साहब प्रश्न पढ़ रहे हैं तो किसी भी प्रश्न के दौरान यू कैन प्रेस द बजर, आप बजर दबा सकते थे और अगर आप उसका आंसर बिना ऑप्शंस के देने में सफल हो जाते थे तो आपको जो है दुगनी धनराशि मिल जाती थी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। लेकिन इस बारी भी वो पैटर्न तो रहेगा, लेकिन वो पैटर्न में आपको धनराशि की जगह कोई चीज़ और मिलेगी। वो क्या होगी, क्या से होगा, इट विल बी नॉन इन द टेलीकास्ट विच विल बी डन ऑन द 10th of अगस्त। देखिए, आप लोग कहेंगे कि अरुण सर फालतू में बुझारते डाल रहे हैं, क्या है। मैं आपको हिंट के तौर पे दे रहा हूँ कुछ चीज़ें जो मैं बता सकता था कि फास्टर फिंगर फर्स्ट जो पहले से काफ़ी न्यूज़ आ रही थी वो मैंने आपको बता भी दी है, लेकिन कुछ चीज़ें प्राइवेसी की वजह से वी कैन नॉट डिस्क्लोज। ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता या मैं बताना नहीं चाहता। बात यह है कि इस चीज़ों से आपको कोई लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि आप हॉट सीट पर नहीं जा रहे, और जो हॉट सीट तक जा रहे हैं उनको मैं पर्टिकुलरली गाइड कर भी दूंगा, बता भी दूंगा। पर्सनल जो मैंने बोला @अरुण KBC अरुण सिंगर 1998 पे मुझे मैसेज करेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्यूरियोसिटी है, वो मैंने आपको उतना बता दिया है। लेकिन टू रिमेन द डेकोरम एंड टू रिमेन द प्राइवेसी ऑफ दैट कंटेस्टेंट्स, तो मैंने ये चीज़ें इतनी ही बताई हैं। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, एक तो प्ले अलॉन्ग हो रहा है, एक चेंजेस इस बारी क्या एक्सपेक्टेड हैं KBC में, और फास्टर फिंगर फर्स्ट के बारे में हमने बातचीत की। और इसी के साथ साथ फॉर प्ले अलॉन्ग पे वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि प्ले अलॉन्ग जो है वो कब तक स्टार्ट होगा और कैसे उसको खेलना है, उसके ऊपर वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो। और बस इतना ही था। हालांकि आज मैं अयोध्या हूँ, आज मेरी फ़्लाइट है वापसी की, तो श्री राम भगवान आप सभी के ऊपर कृपा रखें, बजरंगबली आप सभी के ऊपर कृपा रखें, आपको जल्दी ही हॉट सीट मिले, यही सब मैं प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए मंदिर में भी करके आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, इससे KBC विद्यार्थियों को तो हौसला होता ही है कि यार हाँ, मैंने किसी को गाइड किया था या मैंने किसी को बताया था, वो बंदा हॉट सीट तक पहुँचा, बस मेरे लिए इतनी ही खुशी है। देखिए, क्योंकि मैं फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं करता, बजाय इसके जब आप सामने से मैसेज कर देते हैं कि सर मुझे हॉट सीट का मैसेज आ गया, ये वो, उतने से मुझे खुशी मिल जाती है, बस यही है। बाकी आप लोगों के लिए मैं प्रे करके आया हूँ, सभी लोगों को आपको हॉट सीट पर बैठने का मौका मिले और बड़ी अच्छी धनराशि आप जीत करके आएँ। और इसी के साथ साथ जो वीडियोज़ में अपडेट होंगे या KBC के रिलेटेड न्यू अपडेट्स होंगे वो हम आपके तक शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंद, जय भारत।